अर्जुन श्री कृष्ण से। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य में आगे की कथा। और अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता दिया करें। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। नारद जी के कहने पर श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों लो और महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही तुम सुनने में ही समर्थ होगे। फिर भी कुछ बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जहाँ भगवान त्र्यंबक गौतम के सामने प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वह गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना ना तो ये लोक रह जाएगा और ना परलोक ही। अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में धावा कर दिया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को जीत नहीं सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञ अपहरण आदि राक्षस की सब कर कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं वराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यम यज्ञ को वापस लौटा लाऊंगा। देवता गणों, तुम सभी लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेदक चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्हें वराह रूप धारण करके रसातल वासी राक्षसों और दानवों का वध कर दिया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के पावन जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए में महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए वराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलक्ष वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सभी यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुशावती नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ये समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावती उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा जी का कुश से आवर्तन किया था। वे वहाँ गंगा को कुश से लौटा करा ले आए थे। कुश व्रत में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात है। मनुष्य शुद्ध चित होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुने में उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल भी बतलाता हूँ। सुनो, ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों और मृग की हत्या क्या करता था। वह पापा आत्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापाप व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इसी प्रकार वह दूर तक घूम घूम कर फिर वापस अपने घर की
और लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कधी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। वह व्याध रास्ते में चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण मार्ग का उसे ज्ञान नहीं हो पा रहा। जल, थल और गड्ढे की पहचान सर्वथा असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ठहर, क्या करूं। मैं यमराज की भांति सभी प्राणियों के प्राण हर लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राणा कर देने वाली पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके, जहाँ मैं जाकर ठहर पाऊं। इसी प्रकार तरह तरह की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सभी वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। उसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्र के साथ रहा करता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए कपोत परिवार को कई वर्ष हो चुके थे। उसकी पत्नी कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी, जहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन देववश कपोत और कपो दोनों ही चारा चुगने के लिए गए हुए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यव कपोत भी वही व्याध के पिंजरे में पड़ी हुई थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को माथीन देखकर बड़ा परेशान हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी, सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपते से खाली ही रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा और उसे इस बात का भी पता नहीं था कि कपोत यहीं पास में ही वृक्ष के नीचे पिंजरे में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ कर दिया। हाय मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणम, कपो न जाने क्यों अभी तक वापस लौटकर नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है, उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सदा मेरी सहायता भी करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण भी करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है, पति में ही उसके प्राण बसते है। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणम भार्या अभी तक वापस लौटकर नहीं आई। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरा ये घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई दे रहा है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता था। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी मैं त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे। वो आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपो बोली, हे खक श्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। महामते ये व्याध मुझे जाल में फंसाकर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है उन सभी का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं संदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। प्राणनाथ तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत ही स्वर्ग ही परब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। आर्य मेरे लिए चिंता मत करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत तेरे भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपो का ये वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से नीचे उतर कर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपो के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित
है और व्याध मृतक की तरह निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपो ने रोकते हुए कहा, महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है, ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इसमें मुझे व्याध का अपराध भी जान नहीं पड़ता। तुम अपनी धर्मम बुद्धि को दंड करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों के द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वर सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथि को अन्न देने से देवराज इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फलस्वरूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधार हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और अगर वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। अतः हे प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कपते की बात सुनकर कपोत बोला, सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है। उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाए खोदकर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना हमारी चोंच में आ जाए। शुभ तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का सत्कार मैं भला किस प्रकार कर पाऊंगा। कपो ने कहा, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। ये व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठाला आया और व्याध के आगे रखकर उसने अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा, जिससे आग जलने लगी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़त बने हुए अंगों को तपाया, इससे उसे बड़ा आराम मिला। कपो ने देखा व्याध क्षुधा की अर्थात भूख की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग्य, व्याध को तृप्त करूंगी सुव्रत। ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में चले जाओगे। कपते की बात सुनकर कपोत बोला, शुभे मेरे जीते जी, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर कपोत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की और फिर व्याध से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। ये देखकर व्यास कहने लगा, ओहो, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पक्षीराज ने ये साहसपूर्ण कार्य किया है। इस प्रकार कहते हुए व्याध से कपो ने कहा कि महाभाग्य, पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कपोत को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा कि स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लाता है, उसी प्रकार पति का
अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्ग लोक को जाती है, ऐसा कहते ही कपो ने पृथ्वी देवता गंगा तथा वनपतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्याध से कहा, महाभगवद प्रवेश कर गई। उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतरकर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य श धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़ी हुई व्याध से प्रसन्न होकर बोले, महंते हम देवलोक में जा रहे हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गए। तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाभाग मेरा त्याग मत करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए मेरे उद्धार का कोई उपाय बतलाओ। व्याध की बात सुनकर उन दोनों ने कहा, व्याध तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहां 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई है। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत कपो और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग लोक को चले गए। तभी से वह स्थान पोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान दान पितरों की पूजा जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। देवर्षि नारद को कपोत तीर्थ की महिमा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिए। आपको हर दिन आषाढ़ मास की कथा के साथ ही वीडियो के लास्ट में एक और कथा भी सुनाई जाती है, तो अब सुनिए उसी कथा के आगे का वृतांत। प्राची सरस्वती का नाम सुनकर वे सभी द्विज वहां पर स्नान करने की इच्छा से गए। तीर्थों में श्रेष्ठ सरस्वती के तट पर बहुत सारे द्विज निवास किया करते थे। तरह तरह के वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे और वह तीर्थ सभी प्राणियों को बहुत सुंदर लगता था। अनेकों ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। उन ऋषियों में से कोई वायु पीकर रहने वाले थे, तो कोई जल पीकर, कुछ लोग फलाहारी थे तो कुछ लोग केवल पत्ते चबाकर रहने वाले थे। सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों के स्वाध्याय का शब्द गूंजा करता था। मृग के सैकड़ों झुंड वहां पर विरा करते थे। अहिंसक और धर्मपरायण महात्माओं से उस तीर्थ की बहुत शोभा हो रही थी। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, कांचना, प्राचीन, नंदा और विशाला नाम से प्रसिद्ध 5 धाराओं में बहती है। भूतल पर वर्तमान ब्रह्मा जी की सभा में उनके विस्तृत यज्ञ मंडप में जब द्विजातियों का शुभागमन हो गया, देवतागण पुण्य वचन और नाना प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब यज्ञ कार्य के संपादन में लग गए और पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके, उस समय संपूर्ण भोगों की समृद्धि से युक्त यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन आरंभ हुआ। राजन, उस यज्ञ में जातियों के मन में जिस भी वस्तु की इच्छा होती अपने आप उनके सामने उपस्थित हो जाया करती थी। धर्म और अर्थ के साधन में प्रवीण पुरुष भी स्मरण करते ही वहां आ जाते थे। देव गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, दिव्य बाजे उठे। उस यज्ञ की समृद्धि से देवता भी संतुष्ट हो गए। मनुष्य को तो वहां का वैभव देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पुष्कर तीर्थ में जब इस प्रकार ब्रह्मा जी का यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियों ने संतुष्ट होकर सरस्वती का सुप्रभा नाम से आह्वान किया। पितामह का सम्मान करती हुई वेग शालिनी सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा और मनुष्य मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर अपने शरीर का परित्याग करता है और प्राचीन सरस्वती
के तट पर जप करता है वो पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले को अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिल जाता है, जो वहाँ नियम और उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखाता है। केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है तथा यम और नियमों का अलग अलग पालन करता है, वह शुद्ध हो ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ में तिल भर भी स्वर्ण का दान किया हो, उनका वह दान मेरु पर्वत के दान के समान फल देने वाला है। ये बात पूर्व समय में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने कही थी। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्ग लोक को जाएंगे। वह तीर्थ पितरों को बहुत ही प्रिय है, वहाँ एक ही पिंड देने से उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। वे पुष्कर तीर्थ के द्वारा उद्धार पाकर ब्रह्म लोक में पधार हैं। उन्हें फिर अन्न भोग की इच्छा नहीं होती, वे मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्व वाहिनी हुई वह प्रसंग बतलाता हूँ। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक बार इंद्र आदि समस्त देवताओं की ओर से भगवान श्री विष्णु ने सरस्वती से कहा, देवी तुम पश्चिम समुद्र के तट पर जाओ और इस बड़वा नल को ले जाकर समुद्र में डाल दो। ऐसा करने से समस्त देवताओं का भय दूर हो जाएगा। तुम माता की तरह देवताओं को अभयदान दो। सबको उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु की ओर से यह आदेश मिलने पर देवी सरस्वती ने कहा, भगवान मैं स्वाधीन नहीं हूँ, आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए। पिताजी की आज्ञा के बिना मैं तो एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। सरस्वती का अभिप्राय जानकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देखा गया है, अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो बड़वा नल को ले जा सके। पुलस जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और उसे गोद में लेकर उसका मस्तक सूंघ फिर बड़े स्नेह के साथ कहा, पुत्री तुम मेरी और इन समस्त देवताओं की रक्षा करो बेटी। देवताओं के प्रभाव से तुम्हें इस कार्य के करने पर बड़ा सम्मान मिलेगा। इस बड़वानल को ले जाकर खारे पानी के समुद्र में डाल दो। पिता के वियोग के कारण पुत्री के नेत्रों में आंसू छलछाया। भय मत करो, इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न मन से जाने को तैयार हुई। सरस्वती की यात्रा के समय शंख और नगाड़ों की ध्वनि और मंगल घोष होने लगा, जिसकी आवाज से सारा जगत गूंज उठा। सरस्वती अपने तेज से चारों ओर प्रकाश फैलाती हुई चल दी। उस समय गंगा जी उसके पीछे होली। तब सरस्वती ने कहा, तुम कहाँ आती हो, मैं तो तुमसे फिर मिलूंगी। सरस्वती के ऐसा कहने पर गंगा ने मधुर वाणी में कहा, शुभ, अब तो तुम जब पूर्व दिशा में जाओगी तभी मुझे देख पाओगी। देवताओं सहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिए सुलभ हो सकेगा। ये सुनकर देवी सरस्वती ने कहा, शुचस्मते, तब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर शोक का परित्याग कर देना। गंगा जी बोली, सखी मैं उत्तराभिमुखी होने पर और अधिक पवित्र मानी जाऊंगी और तुम पूर्वाभिमुखी होने पर उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती में जो मनुष्य शौर दान करेंगे वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेंगे। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर वह सरस्वती नदी रूप में परिणत हो गई। देवताओं के देखते देखते एक पाकड़ के वृक्ष की जड़ से वह प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। संपूर्ण देवताओं ने उसकी वंदना की है। उसकी अनेकों शाखाएं सब और फैली हुई है। वह दूसरे ब्रह्मा जी की तरह शोभा पाता है। यद्यपि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है, तो भी वह डालियों पर बैठे हुए शुकादि पक्षियों के कारण फूलों से लदा हुआ सा लगता है। सरस्वती ने उस पाकड़ के समीप स्थित होकर देवाधिदेव विष्णु भगवान से कहा, भगवान मुझे बड़वाग नहीं समर्पित कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उनके ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु बोले, शुभे, तुम्हें इस बड़वानल को पश्चिम समुद्र की ओर ले जाते समय जलने का कोई भय नहीं होगा। पुलिस जी कहते, इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने बड़वानल को सोने के घड़े में रखकर सरस्वती जी को सौंप दिया। उन्होंने उस घड़े को अपने उदर में रखकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया।
अदृश्य गति से चलती हुई वह महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था उन सबको जल से आप्लावित करके प्रकट हो गई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने भी उसका जल लेकर वहां के सब तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य सलीला सरस्वती मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गई। जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं वे नर की जीवों की अधोगति का अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं वे ब्रह्म लोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है वह उन सबका नरक से उद्धार कर देता है और स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पुण्य सलीला सरस्वती को पाकर मनुष्य दूसरे किस तीर्थ की कामना करे, उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ तो है ही कौन। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सब का सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाए, जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, ज्येष्ठ कुंड का जल और उस तीर्थ में मृत्यु ये तीनों बातें प्राप्त कर ली उसने परम गति पा ली। जो मनुष्य उत्तम काल उत्तम क्षेत्र और उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मण को दान देता है वह अक्षय सुख का भागी होता है। मति स्मृति प्रज्ञा मेधा बुद्धि और शुभ वाणी यह 6 सरस्वती के पर्याय बतलाए गए हैं। जो पुष्कर के वन में जहाँ प्राची सरस्वती हैं जाकर उनके जल का दर्शन भर कर लेते हैं उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है वह तो ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य वहां विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे पितरों को दुखदायी नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। जो सरस्वती में स्नान करके पितरों को कुश और तिल से युक्त जल दान करते हैं